मणिपुर जल रहा है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में पुरुषों के नेतृत्व वाले भीड़ द्वारा कुकी जमी समुदाय के 2 महिला को नंगा घुमाए जाने का एक वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो 2 महीने पुराने बताया जा रहा है और बाद में इसके स्पष्टीकरण हुए कि पीड़ियों के कपड़े उतारकर उन्हें नंगा घुमाया गया और बाद में पुरुषों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल दहला देने वाले ये घटना 4 मई को हुए है। इस घटना ने देश को हैरान कर रख दिया है। अपना देश में सबसे बड़ा है महिला का सम्मान, और वही देश में खुले आम जनता के सामने 2 महिलाओं को नेकेड करके परेड करवाया गया। ये उन महिलाओं का न केवल सम्मान लूटा गया बल्कि हमारे देश माता का इज्जत लुटाया गया। भारत का गौरव बॉक्सिंग रिंग के स्टार मैरी कॉम ने एक हताश गुहार लगाया है कि मेरे राज्य मणिपुर जल रहा है, स्थिति बहुत खराब है, कृपा करके मदद के लिए हाथ बढ़ाए। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत राज्य मणिपुर सच में जल रहा है। पूरे राज्य में आग लगाया हुआ है, लगातार ज्यादापन हो रहा है। आग जल रही है, सेना और आधा सैनिक बल लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। किसी भी राज्य में इतना भीषण और बीभत्स जातीय संघर्ष हाल के दिनों में नजर नहीं आया है। मणिपुर में इतनी हिंसा ज्यादापन बीती 1 दशक में नहीं हुए है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पूर्वोत्तर का ये राज्य हिंसा में बुरी तरह से झुलस हो गई है। पिछले 1.5 महीने में मणिपुर को बार बार हिंसा, रक्तपात और शांति के असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा है। 3 मई के बाद मणिपुर में 130 लोग मारे गए, 352 लोग घायल हुए हैं और लगभग 60,000 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। लगभग 275 गांवों में लगभग 3,500 घर को जलाया दिया गया। हिंसा भीड़ ने पुलिस शस्त्रागारों से 4,000 आग्नेयास्त्र लूट लिया गया। ये सब मणिपुर के भरे सुरक्षा घेरों में होने के बावजूद भी हो रहा है। राज्य में प्रति 1 लाख लोगों पर पुलिस कर्मियों की संख्या भारत में तीसरी सबसे अधिक है। इसके बड़ा हिस्सा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय बलों के 114 कंपनियां तैनात है। सबसे बढ़कर एक डबल इंजन शासन केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में है। तब भी ये हिंसा क्यों अभी तक जारी है और क्यों कोई नेता, पत्रकार और देश का जनता इसमें चर्चा नहीं कर रहा है, जो कि इसको लेकर चर्चा करना जरूरी है, न कि इस विषय को जानबूझ के जनता के सामने नहीं आने देना चाहता है। अगर कोई क्रिकेट में कोहली से गंभीर या धोनी को लेकर कोई झमेला हो तो वो जल्दी वायरल हो जाते हैं और हम लोग पागल हो जाते हैं उसको लेकर। लेकिन जहां में हमारा देश का माँ बहनों को नंगा करके परेड करवाया जा रहा है और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है उन सभी लोगों के पास खड़ा होने का और आवाज उठाने का, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर सदर मोदी जी ने उठाया है और कुछ लड़का को गिरफ्तार भी करवाया है। लेकिन वो थोड़ा बहुत देर कर दी है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसको पहले से ही इसमें चर्चा करना था और कुछ स्टेप भी लेना चाहिए था। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर इस घटना को वो संभाल नहीं सकता है तो जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन जारी करना जरूरी था, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप चीफ मिनिस्टर ने नहीं उठाया। हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि इस मणिपुर का हिंसा के पीछे असली रीजन क्या है, क्यों इतना हिंसा इस स्टेट में हो रहा है। तो चलिए इसके पीछे क्या रीजन है वो जानने का थोड़ा कोशिश करते हैं। तो जो लोग नया है प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी ने देख पाए और आवाज उठा सके हिंसा के खिलाफ और कहीं भी इस घटनाएं दोबारा ना घटे। इस घटनाओं के रीजन जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जिसके सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगाती है।
केंद्रीय क्षेत्र इंफल घाटी है जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैती कम्युनिटी का लोग रहते हैं। सभी विकासात्मक गतिविधियां इंफल घाटी में ही केंद्रित है। आसपास के पहाड़ियां जो अभिषिक्त है उनमें पहाड़ी जनजाति निवास करती है, जिन्हें दक्षिणी भाग में कुकी कम्युनिटी और उत्तर पूर्वी भाग में नागा कम्युनिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैती लोग जो बड़े पैमाने पर हिंदू रिलीजन का है, जनसंख्या के 53% हिस्सा बनाता है। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषदों के अनुमति के बिना उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में कोई लैंड खरीदना या वहां पे बसने से रोक दिया गया है। आदिवासी आबादी जिसमें मुख्य रूप से कुकी और नागा शामिल है और ये जनजाति क्रिश्चियन रिलीजन का है और राज्य के 3.5 मिलियन लोगों में से लगभग 40% है। वो राज्य के शेष 90% वाले पहाड़ी क्षेत्र में निवास करता है। मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सट्टा पर मैती कम्युनिटी का पावर ज्यादा है, क्योंकि विधानसभा की 60 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, नागा या कुकी के लिए आरक्षित है, जबकि 40 अनारक्षित समन्वय निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैती नेताओं ने जीते थे। कुकी कम्युनिटी का कहना है कि सरकारी खर्च और सारी सुविधाएं अन्ली मैती प्रभावित वाले इंफल घाटी में ही अनावश्यक रूप से केंद्रित है। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जनजाति के लोग भूमि से लेकर परंपरा, भाषा और पहनाई तक अपनी पहचान बनाए रखने के अवसरों से वंचित हो जाते हैं। अब एक दशक से अधिक समय से मणिपुर के बहुसंख्यक मैती लोगों ने कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति या एसटी के रूप में सूचीबद्ध होने का मांग कर रही है और प्रॉब्लम यही से शुरुआत होते हैं। 15 महीने पहले फरवरी 2020 में हुए चुनाव के सामने मैती की मांगों का समर्थन करने से बीजेपी भी नाराज हो गई। वहीं इससे पहले मैतियों अपने मांगों के लेकर कानूनी लड़ाई में ही कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने सभी सुनने के बाद राज्य सरकार को इस विचार पर उनका क्या कहना है 4 सप्ताह के अंदर राज्य को सूचित करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की आदेश से मणिपुर की बाकी जनजातियां प्रभावित हुए हैं। उनके मुताबिक अगर हाई कोर्ट के फैसला को लागू किया जाता है तो इससे मैती लोग गलत फायदा उठाएगा और इससे नागा, कुकी समेत अन्य जनजाति को नुकसान होगा। उनके स्पष्ट शब्द ये है, मैत्री पहले से ही बहुत आगे है और विधानसभा सीटें भी ज्यादातर घाटी के उन्हें 5 जिलों में ही है। मैतियों के पास मणिपुर विधानसभा में भी मजबूत बहुमत है। संविधान में मैती भाषा को 22 आधिकारिक भाषाओं के दर्जा दिया गया है। कुकी और नागा संप्रदाय आगे दावा करता है कि ज्यादातर हिंदू होने के कारण मैतियों के स्वाभाविक रूप से अनुसूचित जाति यानी एससी और अन्य पिछड़े जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षण मिलता है। उसके बावजूद अगर मैतियों को एसटी का सुविधा दिया जाए तो अन्य जनजाति कुकी, नागा समुदाय के लोग जो ऑलरेडी पीछे है उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगा और उन लोग और भी पीछे चला जाएगा। इसके अलावा मैती आगे होने पर भी उन्हें एसटी का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। मणिपुर ट्राइबल यूनियन के दावा है कि अगर मैतियों को एसटी का दर्जा मिला तो उनके सारी जमीन छीन लेंगे। यह तक कि कुकी संप्रदाय का परिस्थिति पहले से ही बहुत खराब है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। आरोप है कि उनके लिए कोई स्कूल नहीं है। वो मुख्य रूप से झूम खेती पर जीवन यापन करता है। वन भूमि भी उनके जीविका का एक साधना है। यदि मैत्री जनजाति का ये स्थिति रही तो वो अपनी जमीन खो देंगे। लेकिन इसको लेकर मैतियों का प्रतिवाद ये है कि ये कोई मुद्दे नहीं है। असली कारण है कि कुकी डरे हुए हैं, क्योंकि राज्य सरकार आरक्षित वन क्षेत्र से रिफ्यूजी को खदेड़ने का कोशिश कर रहे हैं। यही अशांति का कारण है।
और यही पर पूरे बात अस्तित्व के लड़ाई पर आकर सीमित हो जाते हैं। नागा कुकियों का कहना है कि राजनीतिक दल मैतियों का हित में काम करे जा रहा है। सरकार की ओर से पिछले कुछ समय से वन भूमि का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। नागा कुकियों के अनुसार सरकार इस सर्वेक्षण के नाम पर भूमि बेदखल करने का सोच रहा है और उनसे वंचित भी करने का नाटक करे जा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में प्रशासन द्वारा 3 चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि नागा कुकियों मूल रूप से ईसाई है, इसलिए इसे उनके धार्मिक भावनाएं आहत हुए हैं, उनके धार्मिक स्वतंत्र प्रभावित हुए हैं। मैती और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर विरोध करते हुए 3 मई को ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च नामक एक आह्वान किया, जो चुरचांदपुर जिले में हिंसक हो गए। कथित तौर पर इस मार्च में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। 3 मई को हिंसा के दौरान गैर आदिवासी क्षेत्रों से ज्यादातर कुकी जनजातीय आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार इम्फल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया और 500 से ज़्यादा रहने वालों को वहां से जाना पड़ा। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैती लोगों को भी उस क्षेत्र से भागना पड़ा और बिष्णुपुर में शरण लेना पड़े। 3 में शुरू हुए हिंसा में कम से कम 130 लोग मर गए हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, आधा सैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोग अपने घरों से मजबूरी जाना पड़ा है। पुलिस शस्त्रागार लूट लिया गया है, सैकड़ों चर्च और 1 डजन से अधिक मंदिर बर्बाद हो गए और गांव नष्ट हो गए। मणिपुर में हालत अभी भी सुधरा नहीं है। वह शांति बहाल करने के लिए कई कदम उठाने के बावजूद स्थिति चिंताजनक है। इससे पहले वहां मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था, वहां ब्रॉडबैंड भी बंद कर दिया गया है। इस बीच केंद्र ने मणिपुर के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां धारा 355 जारी कर दी है, लेकिन इससे भी मणिपुर में तनाव कम नहीं हुआ। गुरुवार के अशांति के बाद मणिपुर में हालत और बिगड़ गए हैं। इसीलिए प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि वहां शांति और समन्वय स्थिति कैसे बहाल रहेगी। उनके मुखिया चिंता आम लोगों को जीवन की रक्षा करना है। इसीलिए पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख सद्रेह कुलदीप सिन्हा को सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वो इम्फल पहुंच चुका है। हालांकि ये स्टेप बहुत पहले से ही गंभीरता के साथ मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को लेना चाहिए था, जो कि वो करने में असफल रहे। लेकिन अभी जो हाल है, किसका दोष और किसका दोष नहीं है, ये विचार करने का समय नहीं है। अब सभी जनता को मानवता दिखाने का जरूरत है और मणिपुर के सभी लोगों को हेल्प करना चाहिए और आपका आवाज उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट सटीक दिशा दिखाए और आम जनता शांति से रह पाए मणिपुर में। धन्यवाद। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आपका राय बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।